गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसे प्रॉब्लम भी। तो आज हम लोग देखेंगे अब यूज ऑफ डायमेंशन कि डायमेंशन के यूज कहाँ कहाँ है, होता है और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन का पहला यूज है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है तो उसका हम यूनिट किसी भी सिस्टम में निकाल सकते हैं। तो पहला यूज क्या है कि टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन given system of unit। ठीक है, यानी if dimensional formula of any physical quantity is known, you can find the unit of the physical quantity in that system। तो जैसे मान लो कि ये पहला यूज है, एक्चुअली ये यूज हर बुक में देता भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन देखिए, जैसे मान लेते हैं कि फोर्स का निकालना है। अब मान लो कि हमको फोर्स का यूनिट निकालना है। फाइंड यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का यूनिट निकालना है और फोर्स का डायमेंशन दिया हुआ है, या आप जान रहे हैं, है कि नहीं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L/T-2, ठीक है। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब क्या कीजिए कि एम को अब गिवन सिस्टम में मान लेते हैं कि एसआई सिस्टम है। अगर एसआई सिस्टम है तो एम को केजी लिख दीजिए, एल को मीटर लिख दीजिए और टी को सेकंड लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा एसआई में। अगर मान लेते हैं कि सीजीएस यूनिट लिखना है तो एम को क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, एल को सेंटीमीटर लिखेंगे, टी को सेकेंड लिखेंगे। इसी तरह एफपीएस में करना है तो आप लिखते चलेंगे। तो चलिए अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, एम को केजी मीटर सेकंड के पावर -2। बहुत सिंपल है। तो ये एसआई हो गया, ये क्या हो गया एसआई यूनिट। अगर यहीं सीजीएस यूनिट लिखना हो तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स लिखना हो तो क्या हो जाएगा, एम के जगह पर ग्राम, एल के जगह पर सेंटीमीटर सेकंड के पावर -2, ठीक है। तो चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं वर्क। फाइंड, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब जैसे वर्क का निकालना है, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल है वर्क, ठीक है। तो वर्क का यूनिट निकालना है तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m/L/T-2। तो इसका अगर एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, एम का केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगर सीजीएस यूनिट लिखना है तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। अब चलिए एक और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी है। तो जी का डायमेंशन क्या होता है, m-1L3T⁻²। नहीं याद है तो वैसे देख सकते हैं कि देखो
एफ बराबर होता है Gm1m2/r²। तो G बराबर क्या हो जाएगा, FR²/m1m2। अब डायमेंशन लिख दो तो फोर्स का हो जाएगा mL_t-2 L² और m के पावर 2, तो ये हो जाएगा ना m-1 L3t⁻²। ठीक है। अब इसका यूनिट लिख दीजिए। चलिए ऐसा यूनिट ही लिख रहे हैं, तो kg⁻⁻1 m3 और सेकेंड के पावर -2। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं अगर डायमेंशन पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के तो। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं दूसरा यूज। तो देखिए दूसरा यूज है कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा यूज है टू चेक ये दूसरा यूज है। सेकंड यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। मतलब कि कोई फिजिकल फार्मूला कहिए, रिलेशन कहिए, वो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए। तो देखिए ये यूज कंप्लीटली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर डिपेंड करता है, बेस्ड है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या, उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड का जो भी डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का होगा। तो एक फार्मूला को करेक्ट तब कहेंगे जब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अ फार्मूला इज said to be correct if dimension of left hand side is same as the dimension of right hand side। तो चलिए पहला हम चेक करते हैं कि चेक S is equal to ut plus half a t square is dimensionally करेक्ट और नॉट। ठीक है। जहाँ एस क्या है, चलिए लिख दे रहे हैं। एस देखिए है डिस्प्लेसमेंट, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, टी जानिए रहे हैं टाइम है, और ए एक्सेलरेशन है, और यू जो है वेलोसिटी है। ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो LHS पहले देखते हैं। LHS, तो LHS में S का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 LT0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए RHS। तो RHS में अब UT है, तो U का डायमेंशन होता है LT-1, और टी का हो गया टी प्लस हाफ का डायमेंशन साफ, हाफ का तो कुछ होगा नहीं। एक्सलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा, है कि नहीं। और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। अब देखो T-1 और T+1, T+1 और T-1, ये तो ख़त्म हो गया। तो इधर क्या बचा, L, और ये T-2 T-2 T+2, ये 0 हो गया, यानी इधर भी क्या बचा, L। अब L और L क्या हो गया, L हो गया। अब 2L मत समझ जाना, है कि नहीं। बताए थे कि डायमेंशन में L + L = L ही होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, 5 kg, चलो 5 मीटर + 7 मीटर क्या होगा, 12 मीटर। 5 मीटर का डायमेंशन L, क्योंकि मैग्नीट्यूड का कोई डायमेंशन नहीं होता है। 7 मीटर का डायमेंशन L, 12 मीटर का डायमेंशन L, इसलिए L + L =
एल ही होगा डायमेंशन में, यानी इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, यानी ये फार्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और एक चीज़ बता दें कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला जो होता है ना, जैसे एक करेक्ट फार्मूला जो रहेगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं तो इस पर चलो एक फार्मूला जैसे मान लेते हैं कि देखते हैं V बराबर U प्लस AT, इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो LHS क्या हो जाएगा, V का डायमेंशन, तो V का डायमेंशन होगा LT माइनस 1, और RHS U प्लस AT, तो U का क्या होगा, U वेलोसिटी है, तो U है LT माइनस 1 प्लस AT LT माइनस 2 और ये T, तो ये क्या हो गया LT माइनस 1, और ये देखिए ये 1 है, ये माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा LT माइनस 1, तो ये LT माइनस 1 LT माइनस 1 क्या हो जाएगा LT माइनस 1, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और कि दिया है, एक्चुअली ये सरफेस टेंशन में का फार्मूला है, ऐसी वर्मा में दिया है एक्सरसाइज में, इसलिए बता दे रहे हैं। H बराबर 2s cos थीटा बाई रो 2s cos थीटा बराबर H बराबर होता है R रो G। ठीक है, ये फार्मूला है कि H बराबर 2s cos थीटा बाई R रो G। आपको चेक करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। थर्ड एग्जाम्पल, तो अब चलिए जहाँ लिख दे रहे हैं कौन क्या है, एस है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, देखिए लिक्विड के सरफेस पर भी एक टेंशन होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर बहुत सावधानी से, अगर शांत स्टिल वाटर में अगर आप एक निडल डाल दें तो वो तैरने लगता है, ठीक है, और वो सरफेस टेंशन के कारण तैरता है। ठीक है, तो ये सब सरफेस टेंशन में तो हम लोग डिटेल में देखेंगे ही। और इसका डायमेंशन क्या होता है, एक्चुअली सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ, तब तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT माइनस 2 बाई L, LL कट गया तो क्या हो गया MT माइनस 2। मैं यहाँ लिखने समझा दिया कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन ये होगा। और R है रेडियस, R क्या है रेडियस है, और रो जो है डेंसिटी है, और G जो है एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करना है। और H है हाइट है, H क्या है हाइट है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन लिखेंगे, RHS का डायमेंशन लिखेंगे और देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। अब LHS, तो H और H तो हाइट है, मतलब हाइट क्या है एक प्रकार का लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा L। अब RHS, अब चलिए RHS में 2 का कोई डायमेंशन नहीं, S का डायमेंशन लिख चुके हैं MT माइनस 2, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं। अब नीचे आ जाइए, R का डायमेंशन L, रो का डायमेंशन रो डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी M बाई L3 यानी ml माइनस 3। ठीक है,
और g एक्सलरेशन है, तो इसका हो जाएगा LT माइनस 2। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो देखिए t माइनस 2 और t माइनस 2 कैंसिल हो गया, m और m भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर का तो सब हट ही गया, नीचे बच गया यहाँ 2 पीस l और यहाँ -3 यानी l के पावर -1 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा l। इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, चाहे लिखिए करेक्ट। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला भी करेक्ट होगा। ठीक ना। एक करेक्ट फार्मूला जो होता है डायमेंशनली, एक करेक्ट फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन जो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फार्मूला करेक्ट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जैसे मान लो कि चलिए हम इसी का हम जानते हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ये एक करेक्ट फार्मूला है। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ हाफ छोड़ के अगर हम 5 लिख दें तो ये तो फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। तो इधर अब इसको देखिए, अगर इधर डायमेंशन निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड का तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और राइट हैंड का डायमेंशन LT माइनस 1 T, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तो LT माइनस 2 और ये T स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, तो L प्लस L यानी L यानी लेफ्ट बराबर क्या आ गया, राइट आ गया। लेकिन ये फार्मूला क्या है, करेक्ट नहीं है, गलत है कि नहीं। तो कांस्टेंट के जगह पर तो कुछ भी अगर हाफ के बजाय कुछ भी रखिए तो ये तो फार्मूला गलत हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन इसको क्या करेगा, हमेशा कहेगा कि ये तो सही है। इसलिए डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला हमेशा करेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक करेक्ट फार्मूला रहेगा तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। इसलिए इसको नोट में मैं लिख दे रहा हूँ कि अ करेक्ट फार्मूला is always dimensionally correct, but a dimensionally correct formula may be इनकरेक्ट। ठीक है। एक करेक्ट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, जो फार्मूला करेक्ट है वो तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फार्मूला गलत भी हो सकता है। जैसे यहाँ हम लोग एक गलत फार्मूला को लिखे जो कि डायमेंशन कह रहा है कि सही है, यानी किसी फार्मूला को डायमेंशन कह रहा है कि सही है तो फार्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन जो फार्मूला सही है उसको डायमेंशन भी कहेगा कि सही है। तो आज हम लोग 2 यूज देख लिए और 2 यूज बचा है, जो कि वो 2 यूज मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।